देख रहे हैं ना मेरी बेटी किस तरह परिंदों को खाना डाल रही है कि उनके दाने में पहले पानी डाल के उसे मिक्स करके यहाँ पे सारा जो ना लाइन से लगा दिया है। और अब बेचारे वो पता नहीं खाने आएंगे भी कि नहीं आएंगे, पता नहीं वो सोच रहे होंगे कि क्या हमारे साथ जुल्म हो रहा है। पर वो अपनी तरफ से जो ना ट्रे बना के उनके लिए लेके जा रही है, खाने को नरम कर रही है पहले उनके लिए, फिर लेके जा रही है। पर पता नहीं उन बेचारों को समझ में आएगी क्योंकि वो तो ना समझ होते हैं। पर ये देखिए जी, इस तरह से अगर आप लोगों ने डाला है खाना तो मुझे ज़रूर 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 बताइएगा। ये देखिए, बस यकीन करें कि परिंदों ने आज से पहले इस तरह से खाना कभी भी नहीं खाया होगा जिस तरह से मेरी बेटी दे रही है ना। अगर खाया है ना तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जितनी मेहनत मेरी बेटी करेगी कमेंट बॉक्स में ज़रा भर दीजिएगा कि जिस तरह से मेरी बेटी बर्ड्स को खाना दे रही है कोई और दे रहा है। माशाल्लाह। देखिए, बच्चों को खुश रखने के लिए कभी कभी मैंने कहा है ना आपको कि कोई काम सही ना हो तो बेटी मेरी अकेली है, घर में सब बड़े होते हैं, इकलौती है माशाल्लाह ये, तो इसका दिल कहीं ना कहीं लगाना होता है। आप इसे हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मेरे आशियाना में वेलकम है। यहाँ मैंने गर्म पानी रखा हुआ है। शाम के वक्त मुझे जो है ना शावर लेना था, लेकिन बहुत ठंडा पानी था, इसलिए मैंने सोचा कि पानी गर्म करके तो फिर मैं फ़्रेश होती हूँ, क्योंकि मुझे जाना था डॉक्टर के पास। मेरे हाथों में कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, बुखार हुआ, गला ख़राब हुआ, उसके बाद ये मुझे इन्फेक्शन अचानक से और होते होते ये बहुत ज़्यादा जो ना होता जा रहा है और मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा है। मतलब मैं अपने कामों को कैसे मैनेज कर रही हूँ ये मेरा अल्लाह ही जाना है। चलिए जी, अब मैं चलती हूँ फ़्रेश होने के लिए। तो यहाँ पर बस मैं फ़्रेश होगी और मैं भी जा रही हूँ। मुझे जो है ना जाना था डॉक्टर के पास, तो भाई ने दरवाज़ा बजाया कि खाना दे दे हस्बैंड के लिए। तो मैंने कहा मैं भी डॉक्टर के जा रही हूँ, उनको पता नहीं था, वो उस वक्त सो रहे थे। तो बस यहाँ पर फ्रेश हो गए हैं। कोशिश करते हैं कि अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करें, तबीयत ख़राब में भी, वरना हालत नहीं है ऐसी। तो बस डॉक्टर के लिए रेडी होते हैं और फिर पहुँचते हैं सब लोग कहते हैं कि इसके इंजेक्शन लगवाते हैं तो पेशेंट होता है। अच्छा नहीं लगता है, तो उससे कोशिश करती जितना मैं शूट कर सकती हूँ मुझे मिला था फिल्म कैमरे से कर रही थी क्योंकि मैं डाउन नहीं कर सकती थी, डिस्टर्ब हो रहे थे। बस ऐसे हल्का फुल्का शूट कर लिया फिल्म कैमरे से और इंतज़ार इतना करना पड़ा क्योंकि आपको पता है कि हर जगह ही रश होता है, चाहे रेस्टोरेंट करें चाहे हॉस्पिटल्स करें। तो बस यहाँ मैंने अपना थोड़ा शूट वूट किया, एक क्रीम लिया और मुझे अच्छा लग रहा था कि चलो मैं अपना टाइम पास करती हूँ और छोटा मोटा कुछ शूट भी ले लेती हूँ, क्योंकि अपनी हालत तो ऐसी थी कि कोशिश किया था कि अपने चेहरे को फ्रेश करें, बट अंदर से बहुत जो ना स्ट्रॉन्ग नहीं थी। बस डॉक्टर का नंबर आया और मैं चली डॉक्टर के चैम्बर में और डॉक्टर ने सबसे पहले तो मुझे कहा कि आप जो मेडिसिन खा रही हैं वो मुझे दिखाएं, और वो सब चीज़ें मैंने दिखा दी थी। ये सब प्राइवेसी होती है, कुछ लोग नहीं पसंद करते, तो बस उतना ही शूट किया कि आपको पता चले कि मैं डॉक्टर के पास आई हूँ। डॉक्टर ने कुछ एहतियात बताई मुझे और सारी चीज़ें मुझे बताई और कहा कि भाई आप अपना ख्याल रखो, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करो। तो बस इसी वजह से रेस्ट कर रही थी, जो कि आप लोगों को पता चला ही होगा मेरी वीडियोज़ में। तो बस ये यहाँ पे मेडिसिन ली और घर को चले। घर को नहीं चलना था, यहाँ हमने जाना था, इनके दोस्त के फादर की डेथ हो गई थी, हमने वहाँ जाना था। वैसे तो अभी उनकी तदफीन का कोई नहीं था इस वक्त सीन, बट बात ये थी कि हमें जाना ज़रूर था क्योंकि वो हमारी फैमिली की तरह है। तो बस यहाँ पर भूख भी थी और जाना भी था, टाइम लग जाएगा, सब कुछ ऐड करना तकरीबन 1 घंटा तो मुझे लग जाएगा। 1 घंटे बाद मैं आपको मोहम्मदी हॉस्पिटल में मिल जाऊँगा। भी आता है। तो बस यहाँ पे जी मैं खा रही थी, शुक्र करती हूँ कि बात कर रहे थे, मैंने किसी न किसी को फ़ोन आ रहा था। आप भी गाड़ी छोड़ के जाओगे? मैं पहुंची मम्मा के घर। मोमना घर चली गई थी, तो मम्मा मुझे लेने आई थी, अकेली थी मैं। मोमना थोड़ी मम्मा के साथ वहाँ जाना था ना हमने, घर पे गई। उसके बाद ये लेट नाइट मुझे लेने आए। यहाँ पर भूख लग रही थी हम लोगों को, तो उन्होंने कहा चलो हम लोग बिरयानी लेते हैं। बिरयानी ली और उसके बाद जी हम घर को निकले।
घर को निकलते मैं रास्ते में यही सोच रही थी कि मोमना सो गई होगी, नहीं सोई होगी। वैसे भाई ने कहा था कि वो सो गई है। तो बस ये हमने यहाँ पे भी सामने मेरी मेडिसिन रखी हैं इतनी सारी। ये मेरे हाथ में मेरी मेडिसिन है। घर पहुँचे, डोर बेल की। अब एक हाथ में सामान था, बैग था, बेल भी करनी थी। तो बस जैसे जैसे कैप्चर किया, और तो आप लोगों ने देखा ही है कि बस आधी रात को हम घर पहुँचे। घर पहुँचते सबसे पहले हमने किया सलाम अलैकुम। तो बस जैसे ही गेट खुलता है तो हम पहले यही पढ़ते हैं। और गेट की बेल खुलने में हमें इसलिए देर हो गई क्योंकि इस वक्त सब जो है ना वेदर चेंज हो गया, तो लेटे हुए होते हैं, आराम कर रहे होते हैं। तो बहुत देर तक मैं खड़ी रही। फिर हस्बैंड गाड़ी में कुछ देख रहे थे, वो बहुत बिजी थे। तो मैंने उन्हें कहा कि आपको टॉर्च की नीड तो नहीं है। इतने में बस जो है ना वो नंद की बेटी आ गई और उसने जो है दरवाज़ा खोल दिया था। बट मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी नीड है इनको, तो मैं रुक गई। पर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं ना, मुझे आपकी नीड नहीं है। बस आज का दिन बड़ा ही उदास गुजरा, क्योंकि जब किसी के पेरेंट्स दुनिया से जाते हैं या कोई भी रिश्ता जाता है तो दिल में बहुत बेसुकूनी और परेशानी सी होती है। खैर अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। और बस सुबह बस अभी घर आ गए थे, और सुबह मोमना को स्कूल भेज के वापस हमने मैयत वाले घर में पहुंचना था। बस यहाँ पर मोमना को स्कूल से लिया, उसे चेंज कराया, और यहाँ पर हम पहुँचे। तदफीन थी ज़ोहर के टाइम पर। तो बस हम यहाँ पर जो है ना तदफीन के लिए निकल चुके हैं। और क्योंकि हस्बैंड के वो दोस्त हैं, एक भाइयों वाला हिसाब था, तो बस उन्हें लग रही थी कि मैं वक्त से पहले पहुँचूँ। बस इसी तरह से इन सुने और वेरी सिंपल व्लॉग्स को पसंद किया करें। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर किया करें, और बहुत सारी दुआओं में याद रखा करें। बस कुछ तबीयत बेहतर हो तो और अच्छे से व्लॉग बनाएंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे व्लॉग दिखाएं। बस रात को जी घर पहुँचे। मोमना ने फरमाइश की थी मुझे बन खाना है, मैंने उसके लिए बन बनाया, फिर अपने लिए लाई, कुछ चीज़ों को समेटा। रूम बहुत ख़राब हो रहा था, तो बस मैंने सोचा मैं चाय पीती हूँ, फिर रूम को सही करती हूँ, और आप लोगों से थोड़ी बहुत बात करती हूँ व्लॉग्स में, और लाइव भी ऑन करने की पूरी कोशिश करूँगी, व्लॉग भी बनाने की। बस अपना प्यार, अपनी बहुत सी जो ना सपोर्ट मुझे दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और कोशिश करें अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, बुज़ुर्गों को, सबको सेफ़ रखें। क्योंकि बुखार, खांसी, नज़ले ने मेरे चेस्ट भी ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम कर रहा है। बस इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।